अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाक़े भली कार था चऊं। नाज़रीन, इदारनि ख़िलाफ़ बयानबाज़ी ऐं बग़ावत लाइ हिमथाइण वारे केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अॻवान डॉक्टर शहबाज़ गिल जी गिरफ़्तारी खां पोइ अदालत नाज़रीन अॼु 2 ॾींहंनि जो जिस्मानी रिमांड ॾेई छॾियो आहे। सदस्य गिरफ़्तारी खां पोइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां रद्दमल अचण जो सिलसिलो जारी आहे। कुझु देरि अॻु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान ख़ान पारां हिकु अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ॼाणायो वियो आहे त हीउ जेको कुझु थिए पियो, हीउ रिजीम चेंज वारी जेका साज़िश हुई, उन साज़िश जो ई तसलसल आहे। ऐं जेको प्लान आहे उहो प्लान इहो आहे त असांजी पार्टीअ खे टोड़ियो वञे, असांजी पार्टी खे ख़तमु कयो वञे। उन हवाले सां संदन इहो बि चवणु हो त जेका इन खां वधीक ख़तरनाक साज़िश या ख़तरनाक ॻाल्हि कहिड़ी हूंदी जो मुल्क जी सभ खां वॾी पार्टीअ खे फ़ौज जे आॾो बीहारियो वञे ऐं इहो तासुर पैदा करण जी कोशिशि थी रही आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं फ़ौज हिकु पेज ते नाहे, असांखे विढ़ाइण जी साज़िश थी रही आहे। PTI चेयरमैन इमरान ख़ान इहा ॻाल्हि बि कई आहे त मौजूदा जेको सियासी बहरान आहे उनजो वाहिद ऐं जेको सिर्फ़ु हिकिड़ो अकेलो जेको हल आहे उहो साफ़ ऐं शफ़ाफ़ इलेक्शन आहे। PTI चेयरमैन इमरान ख़ान साहब डॉक्टर शहबाज़ गिल जे हवाले सां जेको उन्हनि जो बयानु साम्हूं आयो आहे उनजे कॉन्टेंट ते न ॻाल्हायो आहे, पर इहा ॻाल्हि ज़रूरु कई आहे त कानून मुताबिक़ शयुनि खे अॻियां वधणु घुरिजे ऐं जेको सफ़ाईअ जो वज़ाहत जो जेको मौक़ो आहे, जेको कानून तहत हिकिड़ो मौक़ो ॾिनल हुजे थो कंहिं बि जेको केस जे हवाले सां को बि जवाबदार हुजे थो या जेकॾहिं को बि कानून जी भञकड़ी करे थो त हीउ जेको मौक़ो आहे इहो पिणु इहा रिआयत शहबाज़ गिल साहब खे बि मिलणु घुरिजे। हुननि कुझु वीडियो क्लिप्स बि ॾेखारिया त माज़ी में छा छा थींदो रहियो आहे, कीअं न इदारनि जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ बयान साम्हूं ईंदा रहिया आहिनि ऐं अॼु जेका शइ थी आहे ऐं जेका उनखां पोइ कार्रवाई थी आहे, माज़ीअ वारे बयाननि में ऐं अॼोके बयाननि में केतिरो फ़र्क़ु आहे उहो असांजे साम्हूं आंदो वञे। इहा ॻाल्हि बि कई आहे त हीअ जेका हिन वक़्तु मौजूदा हुकूमत आहे इन हुकूमत में सियासी तौर ते असांखे हाराइण जो जीअं हू सघ नथा रखनि, इन करे हू असांखे टेक्निकली नॉकआउट करण जो प्लान कनि पिया, पर असीं उन प्लान खे कामयाबु थियणु न ॾींदासीं ऐं जेको हल आहे उहो इलेक्शन आहे। नज़र इन ते ई अॼु प्रोग्राम में वधीक ॻाल्हाईंदासीं। ईंदड़ ॾींहंनि जे हवाले सां जेका सूरत हाल जुड़णु वञे पई, मूंखे इहा ॼाण हूंदी त 13 ऑगस्ट ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां जेको अॻु इस्लामाबाद में थियल जलसो हाणे उहो लाहौर जे हॉकी स्टेडियम में थी रहियो आहे ऐं उनखां पोइ फर्दर बि ॿुधायो वञे त हीउ जेको सिलसिलो हूंदो उहो जारी रहंदो। मूंसां गॾु जेको पैनल मौजूदु आहिनि जो तारुफ़ सां कराईंदसि, मूंखे जॉइन कियो आहे मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि मियां अज़ीम साहब, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि ऐं नवीद एंथनी साहब आहिनि मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि, MP आहिनि सिंध असेंबली में, मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। कुझु देरि खां पोइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मां आफ्ताब जहांगीर साहब उहे पिणु फ़ोन लाइन ते मूंखे जॉइन करे चुका आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे सीनियर अॻवान आहिनि ऐं नाज़रीन अदनान आदिल साहब आहिनि सीनियर सहाफ़ियन तज निगार आहिनि, उहे पिणु कुछ देर में फ़ोन लाइन ते मुझसे गॾु हूंदा। अमां सभी के भली कार थी चवां, आप सबको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में और बाकी आप सबकी बाकी पैनलिस्ट की इजाज़त से मैं आती हूँ आपकी तरफ। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ गुफ्तगू का और उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आपने ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कुछ देर पहले जो गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने, वो ज़रूर आपने सुनी होगी। उनका ये कहना है कि इस सारे सियासी बहरान का जो हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन है। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि आप लोग सियासी तौर पर नहीं हरा सकते, शिकस्त आपको नज़र आ रही है सारी PDM को, हुकूमत को, इसलिए अब टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश हो रही है। साथ साथ कुछ उन्होंने और भी अहम पॉइंट्स रखे, ज़रूर आपने सुने होंगे, क्या कमेंट करेंगे? अच्छा, मैंने फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं ये हिसाब से जो है ना वो नहीं सुन पाया क्योंकि ज़ाहिर बरसात की मैं अपने इलाके में था, तो इसीलिए मैं आपके स्टूडियो में भी नहीं आ सका। तो मैंने वो सुना नहीं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे मैंने कुछ थोड़े से बुलेट्स वो किसी ने मुझे भेजे थे, वो मैंने देखे हैं। तो हमने कब कहा है कि इलेक्शन ना करवाएं? हम भी कह रहे हैं कि जो आईनी मुद्दत है वो पूरी हो, उसके बाद इलेक्शन अपने जो है वो वक्त पे होने चाहिए। हमने कब इनकार किया है? इस बात से तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन हर चीज में अगर आप इदारों को क्रिटिसाइज करना चाहें और कानून अगर अपना कोई रास्ता बना लेता है, कानून के तहत कोई कार्रवाई होती है, तो आप उसको ये कह देते हैं कि ये रिजीम चेंज का ये सारा रिएक्शन है। तो अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने इदारों के बकार के लिए, उनकी बका के लिए और जो भी जिसकी आईनी हैसियत है, जो वो काम कर रहे हैं, जो इदारे काम कर रहे हैं, जिस भी किस्म की साजिश होगी अगर, तो उसके लिए तमाम सियासी कुव्वतों को, ना सिर्फ सियासी कुव्वतों को बल्कि हर शहरी को उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों को आपस में लड़वाने की कोशिश की या डिफेम करने की कोशिश की,
आज अगर कानून अपना रास्ता बना रहे हैं तो उसमें फिर इस तरह की रजीम चेंज तो 50 रजीम चेंज कर लेनी चाहिए। अब ये तो हम अपने मुल्क के वकार के लिए कर रहे हैं, उसकी नमूस के लिए कर रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी मतलब चीज नहीं है ना जी। तो इनके पास अगर कोई जवाब है, जो इन्होंने आज एक बात की है कि जी शहबाज गिल साहब ने अगर बात की है तो उनको सफाई का मौका देना चाहिए। बिल्कुल आइन इसकी इजाजत देता है, फेयर ट्रायल का राइट सबका है, चाहे उसका जुर्म जिस भी नौयत का हो, फेयर ट्रायल राइट है। ये मैं अपना मतलब हैसियत में इस बात पे मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि शहबाज गिल हो या कोई भी शख्स हो, उसको फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए। वो जो उस पे अपना सफाई पेश करे, जो भी उसका आर्गुमेंट है वो बताए उसको। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो, ना ही इसमें ना होनी चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल फेयर ट्रायल का राइट है शहबाज गिल को। लेकिन अगर उसने इदारों को लड़वाने की कोशिश की है, इदारों के खिलाफ बात की है, अगर कानून के मुताबिक कहीं पर भी किसी भी सतह पर वो बगावत के जुमरे में आते तो फिर ये उसको फेस करें। इसमें कौन सी डरने वाली बात है? सियासी लोग हैं, अगर जो बीजेंगे, आप गंदुम बीज के चने काट नहीं सकते। अगर आप गंदुम बीजेंगे तो आप गंदुम ही काटेंगे। इस पे इनको परेशानी हो रही है। ठीक, नबी साहब, ये भी उनका कहना था कि माजी में इस किस्म के बयानात उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का भी हवाला दिया, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का भी हवाला दिया। कुछ क्लिप्स भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए कि माजी में भी इदारों के अगेंस्ट बड़े बयानात दिए गए, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब इस बयान के बाद ये जो कार्रवाई हुई उसका हवाला भी वो दे रहे थे, और साथ साथ ये भी कह रहे थे ये तो एक सारी साजिश है, प्लान का हिस्सा है। नज़र आ रहा है इस हुकूमत को कि वो नहीं जीत सकते हैं, वो अवाम को अपने हक में नहीं, अवाम का मैंडेट वो ले सकते, इसलिए टेक्निकली ये सारा मामला फॉरेन फंडिंग हो गया, फिर ये मामला हो गया, टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बात ये आप दो बातें कर रही हैं। अगर सामने कोई शख्स मेरा रंग गंदमी है और दूसरे का रंग जो है वो लाल गुलाबी है, तो ये नहीं है कि मैं अपना जो है ना मुंह का थप्पड़ मार मार के उसको लाल गुलाबी करूँ ना, और फिर बोलूँ कि नहीं इसका रंग जैसा है मेरा भी रंग वैसा है। तो बात यह है कि भाई ठीक है, अगर माजी में किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ने या किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप ने अगर बात की है, तो ये शहबाज गिल का राइट नहीं है कि वो भी फिर गलत बात करे। अगर किसी ने गलत बात की है, अगर बकौल इनके अगर उन्होंने गलत बात की है, तो आप तो एडमिट कर रहे हो तो भाई माजी में भी गलत बातें होती रही हैं, हमने अगर गलत बात कर दी है तो क्या हो गया? तो अगर ये एडमिट कर रहे हैं इमरान खान साहब, तो फिर कानून का सामना करें। ठीक ठीक नबी साहब, पॉइंट टेकन। मियां आज़म साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस जो गुफ्तगू अभी कुछ देर पहले हुई इमरान खान साहब की जानिब से? मियां आज़म साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? हेलो जी मियां साहब, अब आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है। जी कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो शहबाज गिल वाला जो मामला है, ये तो बड़ा पूरे पाकिस्तान के सामने बिल्कुल क्लियर है। वो इस तरह क्लियर है कि इन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है टीवी चैनल के ऊपर, वो पूरे पाकिस्तान ने सुनी है, और पूरे पाकिस्तान ने सुनने के बाद अदारों ने और जिन्होंने कार्रवाई करनी थी कानूनी तरीके से, वो कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है। कोई लुकी छुपी कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखें, इनके ऊपर FIR बकायदा दर्ज हुई है और आज इनको कोर्ट में पेश किया गया है। 3 दिन का इनको रिमांड दिया गया है। कोर्ट के अंदर अपनी सफाई बयान करने के लिए इनको पूरा हक दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में इनको शामिल किया गया है। मुझे ये बताएं कि इनको अभी इतनी तकलीफ हो रही है, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो इतनी बड़ी इन्होंने हीरवन डाली थी, जो बाद में ये सफाइयाँ पेश करते रहे हैं, जो ये झूठ बोलते रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करते रहे हैं और फिर अदालतों में पेश भी नहीं करते थे, तो आज इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। देखें, कोई ऐसा केस इनके ऊपर नहीं हुआ जो कि किसी ने भी पर्सनल अपनी ज़ात के लिए किया। और खान साहब ने तो अपनी सियासत के लिए मुख्तलिफ लोगों के ऊपर FIR दर्ज करवाई। आज का जो ये स्टेटमेंट, शहबाज साहब की जो स्टेटमेंट थी, उसके ऊपर तो परवेज लाई साहब ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि PTI को चाहिए इस बयानिए के साथ वो बाहर निकल आए। तो उन्होंने भी इन्होंने जो बयान दिया है उसकी उन्होंने तायद की है कि इन्होंने ये गलत बयान दिया है। और फिर आज खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर भी इन्होंने कहा है कि जी फलां टाइम पे फलां जो मुख्तलिफ लोग थे उन्होंने अदारों के खिलाफ जो स्टेटमेंटें दी हैं, इसका मतलब है वो स्टेटमेंटें देते रहे हैं। तो आज शहबाज साहब ने भी वही गलती की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखें, इस मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग नून ने जो एक अकामे के ऊपर 2/3 की अक्सरियत में वज़ीर आज़म साहब को
इस मुल्क के वज़ीर आज़म साहब को निकाल दिया, उतार दिया, और उसके बाद ये वही काम करते थे। इन्होंने तो अदारों के ऊपर जब ये उंगली उठा के सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये उंगली अंपायर की उठाता था तो उसी तरह के रिजल्ट वहां से आए, लेकिन किसी बंदे ने भी अदालतों का एहतराम करते हुए उनके हर आर्डर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उसके ऊपर मनोअन अमल किया, तो वो 2/3 अक्सरियत छोड़ के घर आ गए मियां नवाज शरीफ साहब। तो अभी तो ये देखें, इमरान खान साहब तो पहली दफा बरसरे इक़्तिदार आए हैं, पहली दफा अपोजिशन में आए हैं, अभी अपोजिशन के अंदर रहना भी सीखें, लेकिन इनको अभी सियासत नहीं आती करनी। अगर इनको सियासत आती हो, मुझे ये बताएं, पार्लियामेंट से बाहर निकल के और इलेक्शन लड़ने की 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, और शाह महमूद कुरैशी अपनी बेटी को इलेक्शन लड़वाने के लिए मुल्तान में उन्होंने खड़ा। इनके कॉल और फेल में फर्क है। इनको चाहिए, इनको ये समझ नहीं आती कि दूर अंदेशी इनमें है ही नहीं। इनको पता ही नहीं है कि आज हम जो बात कर रहे हैं 2-3 दिन के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, हम जो एक्शन ले रहे हैं इसका रिएक्शन क्या होगा। खान साहब को तो किसी बात का भी कोई पता नहीं। अभी खान साहब ने भी सियासत सीखनी है, इस मुल्क के अंदर रह के सियासत भी देखनी है, अपोजिशन में रहना भी सीखना है। वो अपने आप को इस मुल्क का अगर सबसे बड़ा सियासतदान और सबसे बड़ी अगर वो पार्टी समझते हैं, कहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ अगर वो ये कहते हैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। अब वो अदारों को ब्लैक ठीक मियाजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। आफ्ताब साहब हमारे साथ हैं, उनसे ये सारे मामला उनके आगे रखते हैं। कुछ और बड़े अहम सवालात, कुछ अहम नुक्ते थे जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू के दौरान थे, वो भी आपके सामने रखेंगे। आफ्ताब साहब, आप क्या कहेंगे? नवीद एंथनी साहब को आपने सुना, मियां अजीम साहब को आपने सुना, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अच्छा, मेरे दोस्तों ने बात की, ये तो बेचारे वही बात करेंगे ना जो करनी है इन्होंने, इसमें कोई नई बात तो करनी नहीं है, क्योंकि जो बात हम कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि जी शहबाज गिल ने जो भी गलत काम किया उसको फांसी पे लटका दो, कोई हमें इनकार नहीं है। हम कहते हैं कि जी बिल्कुल सरेआम जो है कोई पिंडी के ग्राउंड में जो है ना, परेड ग्राउंड के ऊपर फांसी लगा दो, क्योंकि उसने गद्दारी का मुकदमा बन गया, उसकी सजा मौत है, उसको वापस। लेकिन इंसाफ का तकाजा क्या कहता है कि जब नवाज शरीफ गुफ्तगू करे तो उसको कुछ ना कहो, जब अयाज सादिक साहब गुफ्तगू करें उन्हें कुछ ना कहो, जब राना सनाउल्लाह गुफ्तगू करे उन्हें कुछ ना कहो, जब ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू करे उन्हें कुछ ना कहो, जब उनके वो जो है वो लीडर एक है वजीर हैं इखलास वगैरह, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, बड़े मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं, वो जब गुफ्तगू करें तो कहो कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, सच्ची बातें कर रहे हैं। किसी कोई कहता है टांगे काट गई हैं, कोई कहता है कि तो कसूर तुम्हारा हो, गलतियां तुम करो, सुधारे नवाज शरीफ आके, कोई कहता है कि जी ऑफिस पे जो है वो नारे लगवाए जाए कि सबके पीछे कौन है उसको कुछ ना कहो, जब जरदारी साहब कुछ बोले तो उनको कुछ ना कहो। तो ये तो फिर बड़ी ज्यादती है। जब इंसाफ है तो फिर इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। जो इंसाफ आप शहबाज गिल के लिए तलाश कर रहे हैं, जो सजा उसके लिए आप मुंतखब कर रहे हैं, वो फिर उन सब के लिए होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो आफ्ताब जहांगीर हो, चाहे ये दोनों दोस्त हो, कोई भी हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तजाद है ना, इससे पता चलता है कि मामला सही नहीं है और मामला को कंट्रोल कहाँ से किया जाता है और क्या सूरत हाल है। ये है ठीक आफ्ताब साहब, लेकिन अभी आपने काउंटर आर्गुमेंट, इससे पहले आपने नवीद साहब और मियां अजीम साहब को सुना, वो ये कहते हैं कि अगर माजी में कुछ गलत हुआ तो क्या ये उस बात की जस्टिफिकेशन है कि हाल में भी वैसा ही गलत हो? गलती पता है क्या, गलती को सुधारने का तरीका ये है कि जहाँ से गलती शुरू होती है वहीं से सुधारी जाती है। तो आपकी हुकूमत थी उस वक्त, की बातें नहीं है ये, तो आपकी हुकूमत थी उस वक्त आफ्ताब साहब, नहीं है ये, नहीं ये कोई 10 साल पुरानी बातें नहीं है, ये कोई 50 साल पुरानी बातें नहीं है, ये तो भाई कुछ महीनों की बातें हैं। आफ्ताब साहब, आपकी हुकूमत थी कुछ महीने पहले, वो मुकदमे नहीं किए, हमने वो मुकदमे नहीं किए, गद्दारी के मुकदमे हमने नहीं किए, हमारी हुकूमत थी, हमने मुकदमे गद्दारी के नहीं किए। मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, मेरे साथ थे खोसा साहब, इनके सीनियर बड़े पीपल्स पार्टी के लीडरों में से हैं, वकील भी हैं, बड़े अच्छे स्मार्ट वकीलों में से हैं। उन्होंने, मैंने कहा जी मैं कोई बात करूं तो उन्होंने कहा आफ्ताब भाई आपको बिल्कुल हक है, आप बात करें, अगर कोई केस आपको कंडेम का लगेगा कुछ होगा तो मैं आपके लिए जो है केस लड़ूंगा बगैर फीस के।
तो मैं ये कहता हूँ कि जब आपके लिए आज़ादी है तो दूसरे की राय को भी एहतराम करें, उससे इख्तलाफ करें, उसे साबित कर देंगे कि हाँ ये गलत है। लेकिन जो चीजें पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के टांगे कांप रही थी, जो चीजें मीडिया के ऊपर, जो चीजें तकरीरों के दौरान पूरी दुनिया ने लाइव सुनी, तो उसमें, और अगर शहबाज गिल ने कोई गलत बात की, मैं उसकी वो नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन आज इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उस बयान के सियाको सबाक पर कोई बात नहीं की। उनका ये कहना था कि वजाहत का, सफाई का मौका उनको मिलना चाहिए, इसके अलावा कोई बात नहीं की बयान पर, या सजा की या मजम्मत, कोई बात सामने नहीं। आपने गिरफ्तार किया तो मौका मिलना चाहिए ना उसको, वो अपने वहां पर जाकर बात करेगा। ठीक, इतना हर उसको, अब लोग जो है बेचारे जो यंगस्टर है उनको आप डरा रहे हो, धमका रहे हो कि आप ये क्यों, आजादी ये राय जो है सबका हक है, उससे इख्तलाफ करें ना करें, वो आवाम समझेगी कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इस तरह थोड़ी होता है कि अब लोगों के घरों में रात को जाके 2:30 बजे साथियों को घरों से उठाया जाए, फिर उनका पता न चले कहाँ गया है, फिर उनकी बंदिश लगाई जाए, फिर वो आज हाई कोर्ट ने कहा है कि उनको फौरन बहाल किया जाए। तो ये कोई तरीका नहीं है। कब तक आप साथियों की, मीडिया की, सोशल मीडिया की, इन लोगों की आवाजें वो बंद करते रहेंगे? हमने तो ये अपने 3-3.5 साल दौर में कुछ भी नहीं किया। ठीक आफ्ताब साहब, आपका पॉइंट आ गया। नबी साहब क्या कहना चाहेंगे? सियासी इंतकाम की बू आ रही है, आफ्ताब साहब कह रहे हैं। इनकी गुफ्तगू सुन के जब इनकी हुकूमत जो है जमहूरी तरीके से अपना नेशनल असेंबली के जब मेंबरान ने एक आईनी तरीके से जब फारिग की थी, तो सबसे ज्यादा तो गद्दारी के सर्टिफिकेट ये बांटते रहते। इनको उस वक्त याद नहीं आया कि हम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का इख्तियार भी रखते हैं या नहीं रखते, हम किस किस्म की अनारकी इस मुल्क में फैला रहे हैं, हम किस किस्म का पॉलिटिकल कल्चर यहाँ पे परवान चढ़ा रहे हैं, किस किस्म के रवायात को हम फरोग दे रहे हैं, ये कौन सी इक़दार है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। उस वक्त इनको याद नहीं आया। आज जरा सा इनको कानून की गिरफ्त में जब आए हैं ये, और इदारे कानूनी तौर पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, आज इनको सब कुछ याद आ गया कि जी ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं। सबसे ज्यादा आप देख लें, रिकॉर्ड पे ये चीज कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल लीडरशिप को पाकिस्तान में इन्होंने उनकी किरदार कशी की है, पीटीआई ने की है किरदार कशी, और सबसे ज्यादा उनको गद्दारी के जुमरे में लाने में सबसे ज्यादा इनका जो है वो किरदार है। ये किस तरह ये बात कर रहे हैं कि जी हमने जो है वो आज तक तो कभी ये बात नहीं की, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया। भाई सबसे ज्यादा मॉरल करप्शन इस माशरे में आपने पैदा की है, आपने इस माशरे को तबाह करके रख दिया है, पॉलिटिकल कल्चर तबाह करके रख दिया आपने। ठीक, लेकिन अभी साहब वो कहते हैं कि इसके साथ साथ एक अवाम की हिमायत आप लोगों के साथ नहीं है। वो जिक्र कर रहे हैं हालिया पंजाब के इलेक्शंस का। वो ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में भी अगर इलेक्शन से भी इसीलिए भागा जा रहा है कि अगर इलेक्शन होते हैं अवामी हिमायत नहीं मिलेगी, इसलिए टेक्निकली कोशिशें हो रही है सारी। अवाम की हिमायत हमारे साथ नहीं है तो वो हमारी परेशानी होनी चाहिए ना, वो हमारी फिक्र होनी चाहिए। उसका मतलब जो भी उसका जो तदबीर करनी है वो हमारे फिक्र होना चाहिए ना। इनको क्या परेशानी है कि माम हमारे साथ नहीं है? ये जो इस मुल्क में बीज रहे हैं इनको पता चल जाएगा, अभी इनको पता लगना शुरू हो गया है। राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि देखिए इस गाड़ी से हेरोइन भी निकल सकती थी जिस तरह से राणा सनाउल्लाह की गाड़ी से निकली थी, लेकिन फिर भी कहीं पर जो है वो सियासी तौर पर इंतकाम की बात नहीं की गई। जो शहबाज गिल ने कहा था उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक उन पे जो है वो मुकदमा कायम हुआ है और उसके मुताबिक की कार्रवाई चलेगी आगे। ये अपनी सफाई में आईनी तौर पे हक रखते हैं। जब ये अदालत में पेश होंगे फेयर ट्रायल के तहत ये अपना जो है वो मौका पेश कर लें, इनको इधर चीखने की क्या जरूरत है। ठीक, आपने कहा नबी साहब कि अब पता लगना शुरू हो चुका है, अब मजीद पता लगेगा आने वाले दिनों में। कुछ खदशात का इजहार इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज किया है। मियां अजीम साहब, इमरान खान साहब का ये कहना था कि अब आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो गई, उनकी बारी आ गई, अब जो टर्न है वो यूट्यूबर्स की है। जहाँ पर जो उनका मौक़िफ़ है, जो दिखाते आए, अब उनके खिलाफ कार्रवाई हुकूमत करने लगी है। यूट्यूबर्स का उन्होंने जिक्र किया, सोशल मीडिया का उन्होंने जिक्र किया, उस पर क्या कहेंगे? साथ साथ कुछ मुतालबात भी उन्होंने किए हैं इन खदशात के साथ कि सबका ऑडिट होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। फॉरेन फंडिंग वाला अगर केस है तो उसमें भी सबका उनका मुत्तफिक का मुतालबा है कि सबका एक साथ ऑडिट होना चाहिए। क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले दो सवाल किए हैं। देखिए, सोशल मीडिया और यूट्यूब के हवाले से तो साइबर क्राइम और जो पीका कानून है उसके मुताबिक बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं नहीं ये समझता बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में चाहे किसी भी पार्टी के साथ किसी का भी। जी मियां साहब।
मियां साहब आप हमें सुन रहे हैं जो जी? है जी जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी शख्स किसी भी पार्टी के साथ उसका ताल्लुक हो तो उसको बिल्कुल पीका कानून के जरिए, साइपर के जरिए उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी, आपने जो फॉरेन फंडिंग की बात की है, देखिए फॉरेन फंडिंग का जो केस खान साहब का है वो तो अभी एक प्रोसेस में चला गया है। खान साहब बिल्कुल डिक्लेयर हो चुके हैं कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग की है, ममनुआ फंडिंग भी की है, और उन्होंने जो तोशा खाना का जो सारा प्रोसेस था वो भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। हल्फिया स्टेटमेंट उनकी गलत है। तो मैं ये पहले भी जैसे मैंने आपको बताया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को तो एक हकामे में से निकाला गया था कि उनके बेटे से उन्होंने जो तनख्वाह ना ली थी और वो उन्होंने शो नहीं की, तो उस हकामे में उनको जो वॉल्यूम 10 बनाए थे, उन 10 वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के अंदर 1000 पेपर थे और 10 वॉल्यूम थे जो 10 वॉल्यूम के ऊपर ब्लैक जी मेल भी ये करते रहे। सिर्फ और सिर्फ एक हकामा निकला। तो खान साहब ने तो अभी तो खान साहब आगे आगे देखें, ये वाला मामला तो आया है 2014 से। अब 2014 से लेकर 2022 तक ये जो इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला किया है, 8 साल के अंदर इन्होंने क्या क्या किया है, अभी वो सारे मामला खुलने हैं। अभी और बहुत सारे फॉरेन फंडिंग केस इनके सामने आने हैं। ये तो वो केस था जो अदालत में गया है और अदालत में जाके वो चीज ये साबित नहीं कर सके। अभी तो इनके खिलाफ और बहुत सारे केस होने हैं। आज चैलेंज भी किया है कोर्ट में इस इलेक्शन कमीशन के वर्डिक्ट को पीटीआई ने। अब उनका ये कहना है कि आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ये केस पुराना है, 2014 से ये स्टार्ट हुआ, ये सारे मामला आपने रखे, लेकिन उनका ये कहना है कि साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को क्यों क्लीन चिट दी जा रही है, उनके जो मामलात हैं वो भी आगे रखे जाएं, सारी आवाम के सामने वो भी सामने लाए जाएं। देखें वो ये कोर्ट में लेके आ जाएं, कोर्ट में लेके आए। अदालतें इनके लिए रात को खुलती हैं। अभी पिटीशन इन्होंने लाहौर सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की और सुप्रीम कोर्ट इनके लिए खुल गई थी। तो अगर ऐसी कोई बात है तो ये आए, अदालतों में लेके आए, हमारे खिलाफ जो भी केस हैं हम साबित करेंगे। हमें तो इन्होंने बरसरे इक़्तिदार हमारी पार्टी थी तो इन्होंने हमें कामे पे निकाला है। अगर इनके पास हैं, ये खान साहब का जो बयानिया होता है, खान साहब ने ये तहैया किया हुआ है कि झूठ भी जो है ना, झूठ बोल बोल कर उसको सच में साबित कर दें। इन्होंने अपनी पार्टी के हर वर्कर को यही सिखाया है। और ये जो कभी न्यूट्रल, कभी गैर न्यूट्रल रहना चाहिए, कभी न्यूट्रल रहना चाहिए, ये खुद इस जुमरे में आते हैं। खान साहब के ऊपर भी FIR होनी चाहिए। ये खान साहब की वजह से पूरे पाकिस्तान को ये तबलीग कर रहे हैं कि आप इस तरह के बयान देने शुरू करें। अब KPK के अंदर इन्होंने जो सोशल मीडिया सेल बनाया है और सूबे के खजाने में से पैसे निकाल के उन बंदोों को ये तनख्वाहें देने के लिए जा रहे हैं। ये कौन सा अमीर अल मोमिनीन बन के इस मुल्क में आया है और सादक अमीन बनता है? इसके और 62 और 63 की भी कार्रवाई खान साहब के ऊपर होनी चाहिए और पार्टी के ऊपर भी होनी चाहिए। ये खाली अब यहाँ पे बात नहीं रुकनी, इनको अभी सियासत इतला दे रहे हैं, इंडिया दे रहे हैं, इरादा बता रहे हैं। आपने कहा कि पार्टी पर भी होना चाहिए, इस बेसिस पर इमरान खान साहब के ऊपर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। ये इसको कैसे हम लें? इतला दे रहे हैं, बता रहे हैं, इरादा बता रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। देखिए खान साहब की पार्टी खान साहब को फॉलो करते हैं जी। खान साहब जो कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे भाई हैं पाकिस्तान के अंदर जो लोग कानून का अबूर हासिल नहीं है, उनको ये पता नहीं चलता कि सोशल मीडिया के ऊपर हमने क्या स्टेटमेंट देनी है, कि पार्टी के लिए क्या करना है, इस मुल्क को क्या नुकसान है, उनको ये शऊर नहीं है। क्या मुझे ये बताएं, खान साहब अपने पार्टी के वर्करों को तमाम को मतवज्जा करके ये कभी कहते हुए देखा है इनको, या सुने कि आप लोग ये स्टेटमेंट ना दिया करें जो ये देते हैं? बाद में टीवी चैनल के ऊपर आके मुख्तलिफ जो बेचारे अभी 20-20, 25-25 साल के बच्चे जो हैं, वो आके अपनी गलती का एहसास जो होता है वो आके स्टेटमेंटें देती हैं कि हमसे गलती हो गई है। तो खान साहब एक स्टेटमेंट दें पूरे पाकिस्तान में, अपने वर्करों को दें, पार्टी को दें, बिल्कुल बंद करें। और आज ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है।
कल को कोई और फिर देनी शुरू करेगा और उसके साथ ठीक ये सर पॉइंट टेकन। अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अदनान साहब से भी उनका तजिया लेते हैं। अदनान साहब, आपको भी वेलकम करती हूँ इस प्रोग्राम में, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मियाँ अजीम साहब, नवीद एंथनी साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे साथ हैं। आपने भी सुनी होगी वो गुफ्तगू, खदशात भी नज़र आए उस गुफ्तगू में, मुतालबात भी नज़र आए। आपने कैसे देखा इस गुफ्तगू को, इमरान खान साहब की जो कुछ देर पहले हुई है? उनकी एक तहम्मुल से उन्होंने बातचीत की, जिस तरह की एक बहुत कशीदगी की फजा बनी हुई है और तसादुम की फजा बनी हुई है, उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ बहुत तफसील से पेश किया कि भाई तोशा खाना से 3 गाड़ियाँ आसिफ जरदारी ने ली, एक ने ली, 2 गाड़ियाँ आसिफ जरदारी ने और एक नवाज शरीफ ने, हालांकि कानून के मुताबिक वो नहीं ले सकते थे, और सबकी तहकीकात करा लें, वहाँ पे आर्मी चीफ, सदर, वजीर आजम, जो भी गाड़ियाँ, जो भी उसमें तोशा खाना से तहाइफ लिए हैं जिसने, तो सबका पता चल जाएगा कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। बात तो बिल्कुल उनकी इंसाफ पर मबनी है कि सबकी तहकीकात हों और डिटेल सामने आ जाएं, इस पर कोई कमीशन बैठ जाए, कोई कमेटी बैठ जाए जिसमें ऐसे लोग हों जिस पे सबको ट्रस्ट हो। और दूसरी बात ये है कि अब ये देखें, ये जो मैच चल रहा है ना हुकूमत और ये पंजाब का, जब से ज़िमनी इलेक्शन हुआ है तो नून लीग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है। 15 सीटें ये हारने के बाद बहुत ही मुझे लगता है कि ये शदीद बौखलाहट का शिकार हैं। वहाँ पे हमजा गए हैं, बाहर चले गए लंदन, उनको खतरा था कि कहीं मेरी गिरफ्तारी ना हो जाए किसी मामले में। और उसके बाद वहाँ पे सुना है कि नवाज शरीफ ने उनसे पूछगछ की कि भाई हम इतनी सीटें क्यों हार गए। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है नून लीग को। उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा जारहाना पॉलिसी PTI के खिलाफ इख्तियार कर ली है। ये जो जारहाना पॉलिसी है और पोलराइजेशन है, ये मीडिया तक पहुंच गई है। मीडिया में कुछ सहाफ़ी जो हैं प्रो इमरान हैं, कुछ एंटी इमरान हैं। एक ज़माने में प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो पोलराइजेशन मुल्क में होती थी, हमने बचपन में, लड़कपन में वो देखी है। अब प्रो इमरान और एंटी इमरान पोलराइजेशन है, इससे मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। जब आप किसी को टेक्निकली इस तरह आप नुक्कड़ लगाएंगे, कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, और जो अवाम में बहुत मकबूल लीडर होगा, तो उससे जो रियासत है वो कमज़ोर होगी। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कोई अदलिया को कोई किरदार अदा करना चाहिए, रियासती इदारों को इनको बिठाकर कोई इनका ऐसा मामला तय होना चाहिए कि ये आपस में सेटल करें कि भाई एक इलेक्शन हो जाए, इस साल के आखिर में हो जाए या अगले साल के शुरू में हो जाए, ताकि अवाम जो है वो मैंडेट दें एक साफ सुथरे इलेक्शन में, और ये जो बहुत ज़्यादा कशीदगी की फ़ज़ा है ये ख़त्म हो। अगर ये कशीदगी की फ़ज़ा ख़त्म नहीं होगी तो इससे मुल्क को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि मालाकंड डिवीजन में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत एक्टिव हो गई है। वहाँ पर उनके वर्कर्स दोबारा आ गए हैं। सिक्योरिटी, जो आपको पता है बॉर्डर पे तो फेंसिंग हुई हुई है और सिक्योरिटी इदारे वहाँ पर होते हैं, इसके बावजूद वो वहाँ पर आ गए हैं और वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को अगवा भी किया है, धमकियाँ भी दे रहे हैं। तो वो जो आपको याद होगा कि जब उन्होंने पहले वो एक्टिव हुए थे तो उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन 2-3 दफ़ा हुए, तो 50 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था और नकले मकानी करनी पड़ी थी। अब उस इलाके में बहुत तरक्याती काम हुए हैं, मोटरवेज बनी हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस। अब एकदम फिर तालिबान का यकायक वहाँ पर एक्टिव हो जाना न सिर्फ मालाकंड डिवीजन और सवात वगैरह का जो इलाका है उसके लिए, बल्कि पूरे मुल्क की सलामती के लिए एक शदीद चैलेंज है। हमें अपने जो इस तरह के चैलेंजेस हैं इन पर फोकस करने की जरूरत है। ये जो इनके लड़ाई झगड़े हैं ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। ठीक, नबी साहब क्या कहेंगे, सियासी जो आइंदा जो नक्शा बन रहा है बड़ा ख़तरनाक वो नक्शा बन रहा है, कुछ उसका एक अक्स पेश किया है अदनान साहब ने। वो समझते हैं कि अगर ये सियासी इंतशार इसी तरीके से बढ़ता रहा और बहैसियत हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने के, हुकूमत का हिस्सा होने के, अगर हुकूमत ने बड़ी दिल का, बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया तो बड़े मामलात ये मुल्क के लिए संगीन हो सकते हैं। ये जो मोहतरम अभी एनालिसिस कर रहे थे, पता नहीं कि किसी की वजह से मैं उनकी आवाज़ सुन नहीं पाया, मुझे नहीं पता क्या कहा, लेकिन जो आपने अभी सवाल किया है मैं उसके बारे में सिर्फ आपसे यही अर्ज करना चाहूँगा कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पूरा इम्तियाज रहा है हमेशा से, और इसकी तारीफ है ये हुकूमतों की कि हमने कभी भी सियासी तौर पर किसी भी इंतकाम का जो है वो उसको ना प्रमोट किया है, ना कभी हमारे एंड से कहीं आपके पास कोई आपको मिसाल मिल सकती है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आई है तो उसने किसी सियासी वर्कर को कैद में रखा हो या सियासी इंतकाम लिया हो।
तो जाहिर है कि हम जिस इत्तेहाद का हिस्सा है, हम अपने मौके पर अपने माजी की तरह उस पर कायम होंगे। हम सियासी इंतकाम पे बिलीव नहीं करते। हाँ, जहाँ पर इदारों की तौकीर का मसला है, जहाँ पर इदारों की सलामती का मसला है, जहाँ पर रियासत की सलामती का मसला है, आप क्या समझती हैं कि उस पर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? आप क्या समझती हैं कि उसको कानून के दायरे में नहीं लाना चाहिए? तो अगर इसको ये उस बयानिए के जुमरे में लाना चाहते हैं कि जी हम चाहे मुल्क की सलामती पर जो भी बात करें, इदारों की सलामती पर, उनकी तौकीर पर जो भी बात करें, अगर आप कानून की गिरफ्त में हमें लाएंगे तो वो सियासी अनार्की की तरफ जाएगा। तो ये इनका ख्याल है, ये इनका बयानिया है, ये वो एक अपना क्या कहना चाहिए, ओपिनियन बिल्ड करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से ये तासुर दें कि इसकी वजह से जो है सियासी अनार्की फैलेगी। और हम चाहे जो मर्जी करते रहे, तो इस तरह नहीं होगा। पाकिस्तान के लोग इतने भी जो है वो उनका शऊर जो है वो सोया हुआ नहीं है कि वो इनकी इन हरकतों को वो ना पहचान सके। जैसे मेरे मोहतरम पहले फरमा रहे थे कि शहबाज गिल साहब ने जो फरमाया है और उसके बाद जो हरकतें हुई हैं वो पूरा मुल्क देख रहा है, और पूरे मुल्क ने ये भी देखा है कि कानून के मुताबिक उनके साथ बिल्कुल कार्रवाई हो रही है और आइंदा भी ऐसी होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां पर ये समझेगी कि कहीं पर किसी किस्म की कोई सियासी इंतकाम हो रही है, वहां पर मुझे यकीन है, अपनी लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जितना मेरा पॉलिटिकल ब्रॉटअप है, मैं उसकी बिना पर ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी किसी भी ऐसे अमल को जो है वो तकवीत नहीं देगी। ठीक, मियां अजीम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? साथ साथ ये भी बताइएगा कि 13 अगस्त और 14 अगस्त की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जलसे हो रहे हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है? कुछ जो बयानात सामने आ रहे हैं वो मज़ीद हवा देते दिखाई दे रहे हैं। इस सारी जो सियासी, हम इसको सियासी दर्जा हरारत अगर कहते हैं, तो ये बड़ा गर्म होता आने वाले दिनों में इन बयानात की वजह से और गर्म होता दिखाई देता है। देखिए, जो इस वक्त सबसे ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे ज़हन में आई है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो कौमी हुकूमत है, जो 11 जमातों में मुश्तमिल है, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, उसके साथ साथ मुझे ये बताएं, खान साहब की पार्टी भी इस वक्त इक़्तिदार में है। खान साहब की सिर्फ और सिर्फ एक खान साहब इक़्तिदार में नहीं है, वो भी MNA हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म नहीं है। लेकिन पंजाब उनके पास है, KPK उनके पास है, सदारत उनके पास है, कश्मीर उनके पास है, और उनके पास पंजाब सबसे बड़ा सूबा उनके पास है। अब मुझे ये बताएं, इस वक्त खान साहब को अगर वो बड़ी पार्टी के अपने आप को समझते हैं, जिम्मेदारी आती है खान साहब के ऊपर, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि एक कौमी सोच के साथ, तमाम पार्टियों के साथ और अदारों के साथ बैठकर मुल्क को इकॉनमी का जो बहरान है उसमें से निकालने के लिए अपनी अपनी सलाहियत जो जिसके पास है उसको बरूए कार लाना चाहिए। लेकिन खान साहब के पास ऐसी सलाहियत नहीं है कि वो मुल्क को बाहर लेके आए। खान साहब वो तो ये कह रहे हैं कि आप हमें दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी को ही खत्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो कैसे अपना किरदार अदा करें? यही बयान उनका गलत है। वो दीवार से उनका देखें, उनकी हुकूमत है, वो पाकिस्तान में इक़्तिदार में है, वो कैसे दीवार के साथ लग रहे हैं? खान साहब खुद अपने आप को ही दीवार के साथ लगा के कहेंगे मैं दीवार के साथ लग गया हूँ, तो उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। खान साहब कहते हैं जब वजीर आजम कोई बने तो वही इक़्तिदार में है। क्या पंजाब में वो इनके पास इक़्तिदार नहीं है? उनके पास अब मियां नवाज शरीफ, नून लीग को इक़्तिदार मिला हुआ है, मियां नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, वो वजीर आजम नहीं है। उन्होंने कभी कहा है कि हमारी हुकूमत नहीं है। अब ये भी इनको तस्लीम कर लेना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर इनके पास एक हैसियत थी जो ये बाहर निकल के आके बैठ के हैं और 9-9 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, अब भी ये कहता हूं कि खान साहब को सब दोस्त, उनके जो एडवाइजर हैं, ये बताएं कि सियासत इस तरीके से कोई एक रास्ते का चुनाव कर लें, उस रास्ते के ऊपर ये रहें, क्योंकि सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि पार्लियामेंट से निकल भी आए हैं और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। ये बड़ी हैरानगी की बात है। तो साथ में ये कह रहे हैं कि हमें दीवार, तो आप खुद दीवार के साथ लग रहे हैं। 13 अगस्त को इन्होंने जो लाहौर के अंदर इन्होंने जलसा करना है, जो आपने दूसरी बात कही है, तो बिल्कुल करें, ये उनका जमहूरी हक है।
वो करें, आगे यादगार करें, जहाँ ये करना चाहते हैं बिल्कुल करें। ये पहले भी इनके ये जलसे करते हैं और जलसों के अंदर जो जो इन्होंने जो पहले बातें की हैं, अमीर अल मोमिनीन और मदीना की रियासत, ये सारी बातें, हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, ये सारे जो बातें हैं वो करें और तोशा खाना से 20% से चीज़ें भी लें और बाद में जाके बेच दें। भाई तोशा खाना से अगर आपने कोई चीज़ ले ली है तो उसको खुद इस्तेमाल करें, बेचने का हक नहीं है। आप तोशा खाना से 20% जमा करवाएं और 80% का बेनिफिट आप खुद लें। ये आप अमीर अल मोमिनीन की और मदीना की रियासत की बात कर रहे हैं, करते हैं। तो आपको तो, और साथ में कहते हैं जरदारी साहब ये गाड़ियां लेके मियां नवाज शरीफ साहब की मिसाल देते हैं। नवाज शरीफ साहब और जरदारी को तो आपने चोर और डाकू बनाया हुआ था, तो फिर आप भी चोर और डाकू हैं। आप कहते हैं जी वो लेके गए हैं, आप तो अपने आप को एक फरिश्ता कहते थे, आप तो एक नया पाकिस्तान बनाने आए थे। तो आप जो पुराना पाकिस्तान था आप उसके ऊपर आप चलना शुरू कर दिया था आपने। आप मसाले, अजीब मसाले देते हैं, वो ठीक मियां साहब, आपका पॉइंट आ गया। इस वक्त आफ्ताब साहब से हमारा राब्ता मुनक़ते हुआ है, नहीं तो उनसे भी मौक़िफ़ लेते हैं। अदनान साहब हमारे साथी हैं। अदनान साहब क्या कहेंगे? कुछ और बातें मियां साहब की आपने सुनी, नवी साहब को अब सुना। वो एक बड़ा अहम पॉइंट बता रहे हैं कि ज़ाहिर है इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इक़्तिदार की अगर बात होती है तो बड़ा एक शेयर उनके पास है इस हुकूमत के हवाले से। पंजाब में उनकी हुकूमत है, KP में उनकी हुकूमत है, सदारत उनके पास है। तो कैसे देखते हैं इन सारे मामलात को कि उन पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है? जो हालिया बयानात और जो मामलात सामने आ रहे हैं, फिर 13 अगस्त का भी जिक्र हुआ, हुकूमत समझती है कि पुरअमन एहतजाज रहता है तो फिर उसी हिसाब से उसको चलने देंगे। लेकिन अगर उससे पहले कुछ मामलात होते हैं जो कि दोनों जानिब से, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंप की जानिब से एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है, कुछ गिरफ्तारियों की भी बात हो रही है, कुछ और मामलात की भी बताया जा रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्या मंजरनामा जुड़ रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, ये तो सियासतदानों का एक तरीक़ाकार है। मैं बेनज़ीर भुट्टो जब आई जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, मोहम्मद खान जो वज़ीर आज़म थे, वो बहुत बड़े बड़े जलसे करती थी। वो इतने अवाम का एक समंदर होता था और वो मुसलसल जलसे करती रहती थी और वो कहती थी कि नए इलेक्शन कराओ। और वो तो उनके जलसों से मोहम्मद खान जुनीजो की हुकूमत को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो जनरल ज़ियाउल हक ने उनकी हुकूमत डिसमिस कर दी, वरना तो वो बहुत मज़े से हुकूमत कर रहे थे। तो जलसे जुलूस तो एक जमहूरियत का हिस्सा है और ये हमारे मुल्क में ज़्यादा इसका रिवाज इसलिए है, अमेरिका वगैरह में तो नहीं होता, यूरोप में नहीं। लेकिन अदनान साहब, स्पेशली इस माहौल में जो हम जिक्र कर रहे हैं कि बड़ा सियासी पारा हाई है इस वक्त, तो 13 अगस्त से पहले या 13 अगस्त तक क्या मंजर आपको नजर आता है बनते हुए? नहीं, कुछ नहीं होगा। परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला हैं, वो बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं और बड़े जहां दीदा आदमी हैं। उनके एस्टेब्लिशमेंट से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, सब जमातों में उनके लिंक्स हैं और इमरान खान से अब उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन उनके मशवरों को माना नहीं जा रहा। वो आज मशवरा उनका मशवरा ये सामने आया कि शहबाज गिल साहब के बयान से लाताल्लुकी कर ली जाए, कुछ मजम्मत कर ली जाए। वो खुद भी ये कहते हुए दिखाई दिए कि मैंने तो डांटा है शहबाज साहब को, लेकिन उसके बावजूद आज का जो गुफ्तगू थी उसमें बयान के सियाक़ो सबाक़ पर कोई बात नहीं हुई। ना ही ये कहा गया कि हम मुत्तफ़िक हैं, पार्टी इसकी मजम्मत करती है या इसको डिसऑन करती है या ऑन करती है, उस हवाले से कोई बात नहीं हुई। वो तो देखें, आसिफ जरदारी के भी बयानात हैं, नवाज शरीफ के भी हैं, मरियम नवाज के भी हैं, जावेद लतीफ़ के भी हैं, ख्वाजा आसिफ के भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान के भी हैं, मौलाना अताउर रहमान के भी हैं, अयाज सादिक के भी हैं। वो तो सबके ही हैं। सियासतदान तो ऐसे बयानात देते रहते हैं। और ये जो गद्दारी के मुकदमे हैं, मुजीबुर रहमान पर अगरतला साजिश केस चलाई थी तो क्या बना? वो मुजीबुर रहमान तो ज़्यादा पॉपुलर हो गया अपने अवाम में। इन्होंने हैदराबाद ट्रिब्यूनल बनाया था नैब के खिलाफ, तो क्या नैब ख़त्म हो गई? वली खान वगैरह ने दोबारा ANP बना ली। तो ये जो इस तरह रिवायत है गद्दारी के लेबल लगाने की और कोई हल्की सी भी तनकीद करे, मेरा ख्याल है कि अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। जरदारी साहब ने भी कहा था हम ईंट से ईंट बजा देंगे, बट ठीक है, सियासतदान है, उसने बात कह दी, आप उसे इग्नोर करें। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अब जैसे जावेद लतीफ़ ने बात की थी पाकिस्तान में खप्पे, तो वो 1.5 महीना जेल में रहे, ये भी कुछ महीना 1.5 महीना जेल में रहेंगे, फिर अदालत से कहीं निकल आएंगे। और उनको माजरत कर लेनी चाहिए शहबाज गिल को, अगर उनसे कोई गलती हुई है और वो ऐसा उन्होंने जो बातें की वो नामुनासिब थी और वो उसको काट देना चाहिए था।
लेकिन अगर वो उनसे गलती हुई है तो वो उसके माजरत कर लें और बात खत्म करें। इस तरह गद्दारी के लेबल लगाना, इस तरह मुल्क में एक खौफ व हरास की फजा फैलाना, मेरा ख्याल है इससे मुल्क को नुकसान ही होता है। और जो छोटे सूबे हैं वहाँ के लोग भी ऐसी बातें करते हैं, बलूचिस्तान के लोग भी करते हैं। अभी अली वजीर पे भी मुकदमा बना हुआ है इसी तरह गद्दारी बगावत का। इससे मुल्क जो है वो तकसीम होता है, बजाय यकजहती बढ़ने के और मुल्क में तरक्की होने के, सियासी इस्तेहकाम आने के और जमहूरी अमल आगे बढ़ने के, उसको नुकसान पहुंचता है। ठीक है अदनान साहब, ठीक है अदनान साहब, पॉइंट टेकन। फाइनल कमेंट लेते हैं। नवीद साहब, फाइनल कमेंट आपका। देखिए जी, मैं जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि मैं तो बड़ा बिलीव करता हूँ फेयर ट्रायल पे। जो भी हुआ है उस पर इनको बिल्कुल फेयर ट्रायल जो है वो उसके लिए सारा जो है वो उसका एहतमाम होना चाहिए, इनका फेयर ट्रायल होना चाहिए। ठीक। और अगर इन्होंने जैसे मेरे दोस्त भी फरमा रहे हैं कि इनको नहीं ये बात करनी चाहिए, हम भी तो यही अर्ज कर रहे हैं कि इनको नहीं ये बात करनी चाहिए। यही परवेज इलाही साहब भी बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई अमल में लाई गई उस पर बात हो रहा है कि तरीक़ेकार वही है जिस पर आप लोग जब ओपोजिशन में थे तो बड़ा एहतजाज करते थे, उस तरीक़ेकार को गैर कानूनी करार देते थे। अब वो उस पोजीशन में वो लोग हैं, वो कहें गलती हुई ठीक, लेकिन उसके बाद उसके मुताबिक कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो तरीक़ेकार है उसका बड़ा मसला है। नहीं, इनका तो मुझे नहीं पता कि क्या मसला है, लेकिन वो इनके साथ अगर कोई हो तो वो सबसे अच्छा होता है, इनके साथ अगर कोई ना हो तो वो दुनिया का सबसे जो है वो बुरा तरीन शख्स होता है। ये तो उस पॉलिसी पे चलते हैं ना। अब आप देखिए ना, ये जो अभी मैं जो आपसे बात करना चाह रहा था, आप इस तरीके से फरमानी करनी कि ये सियासी अनारकी होगी और मुल्क में जो है वो पता नहीं क्या हो जाएगा। बात ये है कि जब जिसको भी जिस भी तरीके से हुकूमत मिली है वो नहीं चलाएगा तो फिर एक वहाँ पर सूरत डिस्टर्ब ही होगी ना। अब अगर मोनस इलाही साहब ट्वीट कर देंगे जी मैं पहुंच रहा हूँ बनी गाला, तो मोनस पंजाब पुलिस लेके, तो मोनस इलाही तो पंजाब की वज़ीर आला नहीं है ना, वज़ीर आला तो उनके वालिद हैं। तो इस किस्म की गवर्नेंस के साथ जब इमरान खान इस मुल्क में अपना रवायतों को प्रमाण चढ़ाएंगे तो फिर इनको चीजों का सामना भी तो करना पड़ेगा ना। इसमें चीजें क्यों निकलती हैं? ठीक नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला आज के प्रोग्राम के लिए। मियां अजीम साहब, अदनान आदिल साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब भी हमारे साथ थे कुछ देर के लिए, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू वहाँ ॿुधी, पंहिंजे फीडबैक असांखे आगाह कजो। वरी जल्द अवां सां मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।